फ्राइडे है तो फिगर ड्राइंग होगा ही। हमारे स्टूडेंट जो हैं वो हर फ्राइडे को लाइव फिगर ड्राइंग करते हैं। ये हमारी एनाटॉमी की प्रैक्टिस है, ये पिछले 3 साल से चल रही है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं एनाटॉमी में, एनाटॉमी की ड्राइंग में, तो ये बुक आपके लिए रिकमेंडेड है। लाइन इन एक्शन है, जल्दी मंगवा लीजिए। इसमें करीब 3500 मेरी ड्राइंग्स हैं जो कि लाइव ऑब्जर्वेशन की ड्राइंग्स हैं और ये आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। और अगर आप इलस्ट्रेशन में करियर बना रहे हैं तो ये वाली बुक रिकमेंडेड है, मैंने लिखी है और लिमिटेड स्टॉक है, मंगवा लीजिए। तो आज फ्राइडे है, फिगर ड्राइंग है। हम लोग 2 घंटे के लिए लाइव फिगर ड्राइंग करते हैं और इसमें जितने भी हमारे एलुमनाई हैं और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं और सारे लोग एक साथ जुड़ते हैं। हर फ्राइडे को हम ये वाला काम करते हैं ताकि हमारा ऑब्जर्वेशन, हैंड, ब्रेन और पेपर का कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी जुड़िए और हो सके तो आप भी ड्रॉ करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। एकदम रस्टी हाथ है, कुछ और काम कर रहे थे, एकदम से फिगर ड्राइंग स्टार्ट हो गया। तो ये 30 सेकेंड के बहुत ही क्विक जेस्चर हैं, एकदम क्विक वाले, और बहुत डायनामिक पोज होते हैं। और यहाँ से हमारी शुरुआत हो रही है। सारे बच्चे लगे हैं, वो भी स्ट्रगल करते हैं कि आपका मटेरियल सही है कि नहीं। देखिए जरा फुल शॉर्टनिंग है, बॉडी एकदम बिल्कुल एकदम लग रहा है कि हवा में उड़ जाएंगे हमारे मॉडल। तो ये है क्विक जेस्चर जिसके अंदर हम 30 सेकेंड के अंदर अपने ब्रश से, ब्रेन से, हाथ से कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। तो 8-10 पोजेज हम लोग इस तरह के रखते हैं और बहुत ही फटाफट बनाना होता है। मैं देखिए ना, मेरा ड्राई ब्रश भी चलने लग रहा है, उसी में इंक प्रॉपर्ली आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बहुत क्विक वाला जेस्चर रहता है। जेस्चर ही है, मतलब इसके अंदर हम कोई बहुत पूरा फुल फिगर ड्राइंग नहीं कर रहे हैं। तो ये रहता है शुरुआत इसी में, और इसी में हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज का जो सेशन है 2 घंटे का, इस सेशन में हम मटेरियल कौन सा यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा ब्रश एंड इंक है और हर फ्राइडे, अभी तक पता नहीं, मैंने 20-25 तो फिगर ड्राइंग के वीडियो डाल ही दिए हैं आपको। अगर आप नए हैं, हमारे यहाँ नए सब्सक्राइबर हैं, तो ज़रूर से जाके देखिए। और आपके पास ये मतलब पूरे इंडिया के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सारे लोगों के लिए ये सुविधा है कि ये जो वीडियो है, ये जो हमने जेस्चर्स दिए हैं, ये सभी के लिए है। आप भी चाहो तो इस वीडियो को स्टॉप करके या पॉज करके आप भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही क्विक है। कभी कभी मैं फंस जाता हूँ, कभी कभी स्ट्रगल करने लगता हूँ, कभी 20 सेकेंड एकदम मीटर चालू रहता है बिल्कुल। सभी लोग। तो चलिए, आज का सेशन हमने एक डिसाइड किया है कि अभी शुरुआत में हमने 20 सेकेंड वाले किए और अब हम 5 मिनट वाले फिगर ड्राइंग करेंगे और हर पोज हमारा 5 मिनट का रहेगा। इसमें कभी मैं एकदम लाइव जेस्चर भी बनाऊंगा और मतलब जो दिख रहा है वो बनाऊंगा, और कभी हो सका तो मैं कुछ कंसेप्ट डेवलपमेंट या इस तरह की चीज़ बनाऊंगा। तो हमारा इंस्ट्रक्शन ये रहता है सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि आप लोग जो है बढ़िया सा म्यूज़िक लगाइए, एकदम जैसे फैशन शो में नहीं म्यूज़िक होता है। तो मैं वही सुनता हूँ। मतलब मैं तो कभी कभी मैट्रिक्स का साउंड ट्रैक्स लगा लेता हूँ, कोई भी मूवी, मतलब खाली मैट्रिक्स नहीं, मतलब कभी टर्मिनेटर लगा लिया, कभी जुरासिक पार्क लगा लिया। देसी गाने भी सुनता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं सुनता हूँ, लेकिन लेटेस्ट वाले सुनता हूँ। मतलब पुराने वाले नहीं सुनता हूँ, एकदम लेटेस्ट जो भी चल रहा है ट्रेंड। मेरे रील आप देखते होंगे तो उसमें ट्रेंडी म्यूजिक आपको देखने को मिलता होगा। और हम ग्लोबल म्यूजिक सुनते हैं, मतलब हम स्पेनिश मूवी भी म्यूजिक भी सुनते हैं और हर देश का, अफ्रीकन भी सुनते हैं और अरेबियन भी सुनते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा हमने किया इसको, और 5 मिनट का पोज था, अच्छा था, मज़ा आया इसको करने में। ये भी है 5 मिनट का पोज, और कोशिश है हमारी कि तो ये एक 5 मिनट का पोज है, और मैंने थोड़ा जल्दी इनको स्टार्ट कर दिया था बनाने में, और धीरे धीरे करके हमारे मॉडल जो है वो अपना चेहरे का दिशा इन्होंने बदल दिया है। बट
तो यही होता 5 मिनट का है। मैं जल्दी बना लेता हूँ, जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ, तो पता चला कि मॉडल अभी रेडी नहीं है और उन्होंने अपना जेस्चर धीरे धीरे करके बदल दिया है। बट ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जैजरेशन डाल रहा हूँ, बहुत ही थोड़ा सा, मतलब ये जो मसल वगैरह है ना। एक बार ऐसे ही सिंगापुर में कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने मेरे से बोला कि दिलीप आप जब बनाते हो तो वो उन लोग का शुरुआत की बात है, मतलब उनको तो वैसे 4 साल में करीब 10,000 बार हमको एक पोजेज उनको मिलते हैं बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि दिलीप हम लोग को एकदम फ्लैट सा दिखाई देता है, तुमको इसके अंदर कैसे दिख जाता है मसल वगैरह। तो वही मैं बता रहा था कि मैं हल्का सा एग्जैजरेट करता हूँ तब मिलता है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो इनके जो पीठ पे जो इस तरह की चीज़ है, अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो आपको दिखेगा। क्योंकि मैं कॉमिक इलस्ट्रेटर भी हूँ, तो थोड़ा एग्जैजरेशन हमको करना ही पड़ता है। तो ये भी एक सिंपल सा जेस्चर है और इसमें कुछ फैंटेसी वगैरह नहीं डाल रहे हैं, मतलब जैसा दिख रहा है कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ही करने का। ब्रश, ये एरोलियंट का एक ब्रश है, इसको चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश भी बोलते हैं। पता नहीं कैलीग्राफी इससे करते हैं कि नहीं, हालांकि और भी मोटे होते हैं कैलीग्राफी के। सिंगापुर में एक मॉल था, अब वो नहीं रहा, उसको तोड़ दिया गया मॉल को। वहाँ पे एक हमारी मित्र हैं, उनके पिताजी की एक शॉप थी और वहाँ पे एक और शॉप थी जहाँ पे चाइनीज़ कैलीग्राफी होती थी। तो कैलीग्राफी में जैसे हमारे लद्दाख वगैरह आप जाते होंगे तो आपको कुछ झंडे जैसे दिखाई देते हैं, लाल पीले हरे नीले, उसमें कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, कुछ मंत्र लिखे रहते हैं और वो हवा के साथ हिलते रहते हैं। तो वो मंत्र जो है हमारे प्रकृति में, मतलब ऐसी मान्यता है। तो उस पर आपने एक कैलीग्राफी देखी होगी, तो वो अभी पता नहीं उसको प्रिंट करते हैं क्या, लेकिन सिंगापुर में जितने चाइनीज़ लोग हैं वो कैलीग्राफी से वो मंत्र लिख पाते हैं और वो एक झंडा जैसा कुछ होता है और वो अपने घर में उसको टांगते हैं दरवाजे। जैसे हम लोग तोरण बनाते हैं ना दरवाजे के पास, तो वो एक कल्चर है उनका। तो वो हाथ से लिखा जाता है, वो जो कैलीग्राफी है, उसी कारण ये चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश बोला जाता है इसको। शायद आपको एक नई चीज़ सुनने को मिले। तो इसमें भी यही है, ये थोड़ा सा इधर रहते हैं। जब मैं शुरू करता हूँ मैं थोड़ा जल्दी शुरू कर देता हूँ और तो इसको भी हम एकदम बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसे ही कर रहे हैं। 5 मिनट का समय है और ये एक प्रैक्टिस है, मतलब जैसे संगीतकार लोग हैं ना, वो लोग रियाज करते हैं, वही सरगम के ऊपर रियाज करते हैं। तो वैसे ही चित्रकला की जो दुनिया है, जो लोग एनिमेटर हैं जिनको एनाटॉमी की ज़रूरत होती है, जो कॉमिक आर्टिस्ट हैं या कोई भी आर्टिस्ट है, मतलब आर्टिस्ट मतलब ड्राइंग बनाना ना, और ड्राइंग बनाने का मतलब ये थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दिया, दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज ड्राइंग। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ ह्यूमन, एटलीस्ट इंसान तो बना ही लीजिए आप। तो ये हमारी प्रैक्टिस है और ये अच्छी बात है कि ये वाला ये जो ज्ञान है या ये जो शिक्षा है, ये मैं विदेश से हिंदुस्तान की धरती पे लेके आया हूँ, जहाँ पे फिगर ड्राइंग का महत्व लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि मैंने रिंगलिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी मैं गया, मैं कैल आर्ट्स भी गया, मैं दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस गए हैं, आप भी गए होंगे, और वहाँ जाके आप देखेंगे आर्टिस्ट का मतलब फिगर ड्राइंग होता ही होता है। हर वीक या वीक में 2-2 बार भी होता है। तो मॉडल्स होते हैं वो बहुत ट्रेंड होते हैं। तो ये वाला जो है क्विक फिगर ड्राइंग, जिसको आप रैपिड ड्राइंग बोलते हैं, ये हमारा जो एक्चुअल फील्ड है कॉमिक के लिए, एनिमेशन के लिए या वीडियो गेम्स के लिए, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और तो इस वजह से मैं पिछले 3 साल से ये हमारा लगातार फिगर ड्राइंग हर फ्राइडे को हो रहा है। जो लोग दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आजकल संख्या थोड़ी सी कम हो गई है, 30-35 लोग ही जुड़ते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनल हैं और इंडस्ट्री में कहीं काम कर रहे हैं और आप हमारे संपर्की हैं तो हमसे संपर्क जरूर करिए। आपका को मैं निमंत्रण देता हूँ फ्राइडे को फिगर ड्राइंग में लाइव रहिएगा। और ये सब कुछ लाइव होता है, तो उसी समय जब मैं बना रहा हूँ उस समय सारे बच्चे बना रहे हैं, उस समय आप भी बनाएंगे। 7 बजे से 9 बजे तक का ये समय रहता है जिसमें हमारे फ्राइडे को फिगर ड्राइंग होता है। फ्राइडे मतलब फिगर ड्राइंग।
तो ये प्रैक्टिस है हमारी। और जब हमको स्टोरी टेलिंग करनी होती है, जहाँ पे मुझे कोई कैरेक्टर से कहानी सुनानी है किसी को, तो हमको इसी तरह के जेस्चर्स की ज़रूरत होती है। अब ये 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में इन्होंने कुछ उठा रखा है। वैसे हम लोग को चीज़ें कुछ अलग दिखती हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना कि एक बंदा है, कुछ हाथ में लिया है, हम इसको बम बारूद भी बना देते हैं भाई। मतलब ही इज़ होल्डिंग अ हेवी वेपन और इस तरह से। तो कंसेप्ट का अभी इरादा नहीं बन रहा है अभी, तो बिल्कुल ये 5-5 मिनट का जो पोज आप देख रहे हैं ना, इसको हम 5 या 6 करते हैं, 5 करते हैं मान लीजिए, तो 25 मिनट हो जाते हैं। तो उसके बाद ये भी इंसान है, तो इनको एक रेस्ट दिया जाता है, थोड़ा सा एक ब्रेक लिया जाता है। अब ब्रेक में मैं अपने बच्चों को अपना जो आज का काम है या मैं जैसे कर रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ, ताकि मैं भी कुछ दिमाग लगा रहा हूँ, कोई एक ऐसा तरीका हो जिसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनको अंडर एस्टिमेट मत करिए। दे आर समटाइम्स बेटर देन मी ऑल्सो। तो एक तरीका मैं देखता हूँ जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स का भी काम एक वीडियो में लगाता हूँ कि सेम जेस्चर है और सेम सेशन है, उसमें हमारे स्टूडेंट किस तरह से कर रहे हैं काम। ओके, तो वो मैं लगाना चाहूँगा। मैं बोलता हूँ अपने बच्चों से कि इस सेशन में आप लोगों ने क्या क्या ड्रॉ किया, किस मीडियम में किया, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के हमको दें, तो एक बड़ा मज़ेदार सा एक वीडियो बनेगा जिसमें हर स्टूडेंट अपना एक शॉट या एक सेशन को दे, तो उसको हम अच्छे से एडिट करके आपको दिखाते हैं कि एक सेशन में बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और वो किस तरह से बनाते हैं। मुझे देखने को मिलता है सारे बच्चे जब काम कर लेते हैं तो एक पीडीएफ बना के और मुझे भेजते हैं, मैं उन पर नज़र रखा रहता हूँ। कोई गड़बड़ से याद आया तो कुछ बच्चे हैं वो 2-3 सेशन उन्होंने मिस कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल नारायणी ने मिस किया और नारायणी ने मेरे से बोला कि सर बन नहीं रहा है। रीज़न यही है कि आप कंसिस्टेंसी अगर आपकी ब्रेक होती है तो थोड़ा सा आप रस्टी तो वैसे ही रहते हैं, फिर वो वाला जो स्पीड है ना, वो वाला जो यहाँ मैंने एक शैडो सा दिख रहा है उसको मैंने ब्लैक कर दिया वहाँ पे, तो वो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई कभी किया ही नहीं है, फिगर ड्राइंग करता ही नहीं है, कभी ऑप्शन ही नहीं, कभी उनको मौका ही नहीं मिला, तो फिर उनके लिए तो एक नई चीज़ हो जाएगी ना। लेकिन ये जितने भी कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं या जितने भी एनिमेशन के स्कूल हैं दुनिया में, वो सब लोग फिगर ड्राइंग कराते हैं क्योंकि एनाटॉमी की ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन बनाया जा रहा है इंडिया में एनिमेशन के नाम पे, बट एनिमेशन का मतलब आर्ट होता है, आर्टिस्ट लोग करते हैं भाई। तो अगर आप डिज्नी में जा रहे हैं, अगर आप डिज्नी में या पिक्सार में आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा कि वो आपके टेक्निकल स्किल आपके पोर्टफोलियो में देखेंगे ही नहीं, वो देखेंगे आप फिगर ड्राइंग कितना अच्छा बनाते हैं। भाई आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं वो लोग, टेक्नीशियन तो बना ही देंगे आपको। उनको मालूम है कि टेक्नीशियन है, आपको अच्छा सॉफ्टवेयर आता है, तभी आपको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला, बट दे आर लुकिंग फॉर आर्टिस्ट हू कैन ड्रॉ। तो अगर आप सोचते हैं कि एनिमेशन में आर्टिस्ट एक अलग बिरादरी है और एनिमेटर एक अलग बिरादरी, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ, जो आपसे बोला जाए वो आप बना सकें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेरा एक नया छोटा सा सीरीज़, मैंने मिनी सीरीज़ बनाया है। मैं खुद ही ड्रॉ करता हूँ, वाटर कलर बहुत दिन से नहीं करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं भूल न जाऊँ वो विद्या। तो इस वजह से मैंने सोचा एक छोटा सा सीरीज़ 8-10 वीडियो बनाते हैं छोटे छोटे, जिसमें बॉल पेन से मैं ड्रॉ करूँगा और वाटर कलर करूँगा। तो आज अभी मेरा 3 वीडियो बन गया है और कोशिश करता हूँ रोज़ एक बनाने का। देखते हैं कैसे वो कंपाइल होता है। बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं ऑफिस में। रील्स आप लोगों ने देखे ही, अब थोड़ा थोड़ा फेमस भी हो रहा हूँ मैं। इंस्टा को हमने बहुत इग्नोर किया था। इंस्टा पे हम बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालते थे, हम यूट्यूब पे ही ज़्यादा फोकस थे। लेकिन इंस्टा इज़ इंस्टेंट,
तो थोड़ा हमने फोकस किया, कुछ वीडियो हमारे खूब सारे चले, बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोग हमसे जुड़े, बहुत सारे फॉलोअर आए। ये बड़ा अच्छा लगता है। एक जैसा कि लोग बताते हैं कि आपकी चैनल की ग्रोथ हो रही है। अरे चैनल की ग्रोथ तो छोड़िए, मेरी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मैं 14 साल विदेश में रहा और भारत से काफ़ी दूर था। मैं उतना एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे। 14 साल कोई आदमी विदेश में रह ले। श्री राम जी भी 14 साल रहे थे विदेश में। श्रीलंका नहीं, विदेश में तो नहीं थे, चित्रकूट में थे काफ़ी दिन, उसके बाद वो श्रीलंका की तरफ गए थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके बाद भी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और काफ़ी लोग हैं जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से आर्ट फील्ड में, क्योंकि मेरा एक कॉमिक का एक करियर है इंडिया में। मैंने बहुत सारी, जो गोल्डन पीरियड आप मान लीजिए कॉमिक का, उसमें मैं भी कहीं एक्टिव था, तो उस वजह से लोग हमको अभी भी पहचानते हैं, जानते हैं। और जो नए ज़माने के बच्चे हैं, नए ज़माने के बच्चे जो लोग अभी अभी इस फील्ड में करियर ढूंढ रहे हैं, वो लोग मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं। मेरी बड़ी फैमिली होती जा रही है यूट्यूब पे भी। इसी तरह से इंस्टा को मैंने इग्नोर किया था, अब इंस्टा पे भी वैसी फैमिली बनेगी और उनके लायक छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के डाल रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो होते हैं। अब इस तरह के जो फिगर ड्राइंग के जो वीडियो हैं, ये तो आपको निरंतर मिलेगा। इसके अंदर आप देखिए, ये आपकी भी प्रैक्टिस की चीज़ है। मतलब आप ये जो वीडियोज़ हैं 5-5 मिनट के, 2-2 मिनट के, इसको आप रोक के आप भी ये जेस्चर बना सकते हैं। और चाहें तो, अगर आप चाहें तो इंस्टा पे ढूंढिए दिलीप चौबे जी। रिस्पेक्ट से बोलिए दिलीप चौबे जी। मैं ना मेरा बचपन में सब लोग ऐसे ही, बनारस में किसी को संबोधित किया जाता है ना, बहुत प्रेम से नाम बिगाड़ के बोला जाता है। अब शब्द भी लगाते हैं, बनारस में वही आशीर्वाद है, गरियाना जिसको बोलते हैं। तो मैंने जब अपना ईमेल आईडी खोला तो मैंने सोचा कि यार उसको दिलीप चौबे जी लगा दिया, खुद ही लगा दिया, ताकि आप रेस्पेक्ट करें। एक बार तो मैं बैंक के भी एक चेक में दिलीप चौबे जी लिख दिया था। तो हालांकि तो आप ढूंढिएगा इंस्टा पे, और आप चाहें तो जो सेशन है आप बना के मेरे को भेजिए। मैं आपको कुछ ना कुछ टिप तो दूंगा ही। काफ़ी लोग हैं जो इंस्टा पे मेरे को कुछ कुछ भेजते रहते हैं अपने आर्ट वर्क कि मैं कहाँ तक पहुँचा, क्या पहुँचा। मैं उनको अच्छे से जितना हो सकता है मैं उनको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। तो ये किताबें हैं लाइन इन एक्शन, उसका मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि लिमिटेड स्टॉक है, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप ढूंढते रहेंगे और हमको भी नहीं मिलता है भाई, तो मैं भी ढूंढूंगा। तो मंगवा लीजिए उसको, और उससे आपको पता चलेगा कि फिगर ड्राइंग में कौन सा मटेरियल किस तरह से इस्तेमाल होता है और उसका क्या रिज़ल्ट होता है। मतलब चारकोल से कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं, हैचिंग से कैसे कर सकते हैं, बॉल पेन से कैसे कर सकते हैं, इंक वॉश कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी किताबों के अंदर आपको 3,500 स्केचेज हैं। तो आपको ये भी मतलब ये एक तरह का कॉफ़ी टेबल बुक है जो आपके कलेक्शन में होना चाहिए। और जब भी आपको लगे तो ये रेफरेंस मटेरियल, अच्छा रेफरेंस मटेरियल है। और किताब होती है, एक हार्ड कॉपी बुक जो होती है ना, वो किताब होती है, वो एसेट होता है, पीडीएफ नहीं। पीडीएफ तो आप खोलते भी नहीं हो भाई। दुनिया की बेस्ट किताब की पीडीएफ हम आपको दे दें तो आप खोलोगे नहीं। तो ये हमारा फ्राइडे का एक वाइब आता है। सवेरे हम उठते हैं, अरे आज फ्राइडे है, मॉडल वाले सब रेडी हो जाते हैं, फिर हम लोग तैयार हो जाते हैं कि यार एकदम युद्ध लड़ना है। एक एक सेशन बहुत ही मज़ेदार होता है। अपने आप को, खुद को आप पाते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आपको कितना मेहनत करना है, और ये वाली कहानी रहती है। तो ये हमारा एक सेशन है जिसमें थोड़ा इसमें कैमरा सेटअप आगे पीछे हो गया, इसलिए पूरा ड्राइंग नहीं दिख रहा है, मेरी ही गलती है, बट ठीक है। मतलब फिगर ड्राइंग इज़ फन। तो हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं इसी 4 अगस्त से,
और काफ़ी अच्छे एडमिशन्स हो चुके हैं। मैं बहुत बच्चों को नहीं एक साथ पढ़ाता, मैं एक मैक्सिमम 10 लोग होंगे तो ठीक होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्लासेस में मुझे फीडबैक वगैरह देना पड़ता है, एक एक लोगों का काम होता है, तो उसमें हर व्यक्ति का, भाई मैथमेटिक्स तो है नहीं कि सबका जवाब एक होगा। आर्ट में हर आदमी का प्रॉब्लम अलग और सॉल्यूशन अलग, सवाल अलग, जवाब अलग। तो ये आपके लिए बहुत लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग जॉब पे हैं और लेकिन वो 8 बजे तक घर आ जाते थे, इन्हीं लोगों के कारण हमने ये 8 बजे से 10 बजे तक की क्लास हमने स्टार्ट की थी। और काफ़ी लोग इस टाइम स्लॉट को पसंद भी करते हैं, वो सुकून से घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। लाइव मैं रहता हूँ, लाइव पढ़ाता हूँ, एकदम एक एक डेमो, एक एक जो भी चीज़ें, और पर्सनली उन लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ। तो ये अंतिम बार ये हम रात वाली क्लास ऑफ़र कर रहे हैं, इसके बाद हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। मैं 10 बजे के बाद फिर मैं थक जाता हूँ, मतलब 13 घंटे मैं रोज़ काम करता हूँ, सोच लीजिए आप। तो अब मेरे अंदर का कंसेप्ट आर्ट का कीड़ा जागा। तो ये एक पोज़ है, इस पोज़ पे मैं बॉब काने, नहीं क्या नाम था उनका, नाम मैं भूल जा रहा हूँ। चलिए, तो ये बैटमैन मैं बना रहा हूँ एक ऐसे ही, मतलब हम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमारा फिगर ड्राइंग सेशन। तो एक बैटमैन टाइप का कुछ बना देना है। इसमें शैडो मैं अपने मन से ही ले रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा कोर शैडो बढ़ा दे रहा हूँ। और ब्रश है, डायरेक्ट ब्रश से बना रहे हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ होंगी देखी जाएंगी। तो कितना एग्जैजरेट करना है, कितना नहीं करना है, तो हम वही कर रहे हैं। और इनके हाथ में जो एक पाइप सी दिख रही है, उसको हम कुछ और ही मान लेंगे कि वो पाइप नहीं है और ये एक गन जैसी कोई चीज़ है। और हालांकि मैंने बैटमैन को गन उठाते हुए नहीं देखा है, शायद ही देखा हो किसी मूवी में या कॉमिक में। ये हथियार से नहीं मारता, ये दौड़ा के मारता है। बैटमैन, आई लव बैटमैन, मतलब बैटमैन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जो स्टोरी टेलिंग मार्वल से डीसी की एकदम अलग होती है। इनकी जो मूवीज़ होती हैं एकदम स्थिर रहती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं रहता, धीरे धीरे करके कहानी बिल्डअप होती है और आप इत्मीनान से, मतलब अगर आप किसी आईमैक्स थिएटर में बैठे हों और वहाँ पे डॉल्बी स्टीरियो साउंड हो और मूवी देख रहे हैं आप, इवन वंडर वुमन की मूवी बहुत मज़ा आया था। तो ये मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट किया, थोड़ा सा ऐसे ही मन कर गया कुछ बनाने का, तो मैंने कर दिया। अब ये 5 मिनट वाला शायद मेरा ये लास्ट पोज होगा। उसके बाद फिर मेरे पास अगर समय बचेगा तो हम लोग 1-2 30 सेकेंड वाले कुछ स्केचेस कर लेंगे। तो ये इसको भी सिंपल ही रख रहे हैं, नो एग्जैजरेशन, नो ड्रामा, जस्ट अ सिंपल फिगर ड्राइंग। तो इन्होंने एक मुट्ठी बांध रखी है और इन्होंने कुछ पकड़ रखा है, और तो ये सब सिंपल जेस्चर हम लोग को लेके चलना पड़ता है 5 मिनट के लिए। उसका रीज़न यही है कि 5 मिनट इट्स अ बिग टाइम, यू कांट होल्ड दिस काइंड ऑफ पोजेज 5 मिनट के लिए। मतलब ये तो चलो, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आराम से करो ये वाले पोजेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप उछल कूद करोगे ना तो थक भी जाते हो। और तो ये इन्होंने, ये हमारा समझ लीजिए कि 5 मिनट वाला जेस्चर कंप्लीट हो गया। और अब ये थोड़ा सा हमारे पास टाइम मिला तो ये ज़्यादा डायनामिक होता है। तो ये हम 30 सेकेंड वाले 1-2 स्केच करके फिर ये हम समाप्त करेंगे। तो ये 30 सेकेंड का एक जेस्चर है। तो देखिए, एकदम जब शुरुआत किए थे ना तो 30 सेकेंड में उतना फ्लो नहीं आ रहा था, और यही बस 2 घंटे की जर्नी थी हमारी। 2 घंटे के अंदर आप देख लो हाथ में कितना फ्लो आ गया। तो यही है, प्रैक्टिस करने से ना ये वाला फ्लो आपका बरकरार रहता है। ये भी एक 30 सेकेंड का जेस्चर है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जेस्चर है। आप क्विक करना है तो फ़र्क पड़ता है, मतलब काम आप करते रहोगे ना 30 सेकेंड के बाद आप देख लो, मतलब एक सेशन के बाद ही आप
कितना ज़्यादा कंट्रोल आ गया ब्रश में। तो थोड़ा स्पीड है ब्रश के अंदर, एक फ्लो है बहुत ज़बरदस्त सा, और जेस्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इसके अंदर एक ज़बरदस्त सा फोर शॉर्टनिंग है, और तो ये हाथ में फोर शॉर्टनिंग है, थोड़ा सा पास आ रहा है कैमरे में। और 30 सेकेंड इज़ वेरी गुड इनफ टाइम टू डू जेस्चर ड्राइंग। जेस्चर ड्राइंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम लोग जब जेस्चर से ना जब आप कैरेक्टर बना रहे हैं एकदम बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, तो डायनामिक पोज आपको समझ में आने लगता है कि डायनामिक क्या करेंगे तो और डायनामिक हो जाएगा। तो अंतर आपने देख ही लिया एक ही सेशन में, 30 सेकंड में आप ज़्यादा अच्छा कमांड आपका हो गया उसके अंदर। चलिए, ये एक लास्ट पोज है 30 सेकंड का। इसके बाद हमारा ये फिगर ड्राइंग सेशन आज का फ्राइडे का कंप्लीट होगा। फिर नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर करेंगे, और वीडियो हम बनाते रहेंगे आपके लिए। और हमारी ये जो वाटर कलर वाली जो सीरीज़ है उसको भी देखिए, और हमारी क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने वाली है। अगर आप आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। तो मिलते हैं अगले वाले फिगर ड्राइंग सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।